अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोग के। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के टॉपिक का और इससे रिलेटेड जो हमारे पास ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन को। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है इसका ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट को डिस्कस किया था। डी पार्ट हमने इसका छोड़ दिया था क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको स्किप इसी वजह से किया था, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं था। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 का ए, बी और सी तीनों पार्ट हमने एक्सप्लोर किए थे, जिसके अंदर से सी पार्ट हमारे पास न्यूमेरिकल था। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है और जो हमारे चैनल पे नए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इस वीडियो के, जाके देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे पास नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो जो हम आज एक्सप्लोर करेंगे फ्रैक्शन के टॉपिक को, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन के टॉपिक में सबसे पहला सवाल है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। लिखा है व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि आपने बताना है कि फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होती क्या है। एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। आपने एक्सप्लेन करना है उसको डेली लाइफ की कोई सी भी 2 एग्जाम्पलों के साथ साथ। तो चलें इसको हम आंसर करते हैं। वैसे इसका आंसर बुक में भी मौजूद है लेकिन थोड़ा बुक के अंदर से शॉर्ट करना पड़ा है। तो जो शॉर्ट करने के बाद जो आंसर है मैं उसको आपको बता देता हूँ, उसको एक्सप्लोर करते हैं पहले। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ। सही है। अब इसका आंसर क्या है हमारे पास, ये करेक्ट आंसर है इसका। लिखा है द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 सरफेसेस, यानी कि वो फोर्स जो कि रेजिस्टेंस पैदा कर रहे, किसी भी 2 मोशन होने वाले ऑब्जेक्ट के दरमियान में, सरफेस के दरमियान में कोई भी रेजिस्टेंस पैदा करे, रुकावट पैदा करे, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फ्रैक्शन, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की जो हमारे पास उर्दू के अंदर अगर आप मीनिंग देखेंगे तो उसकी मीनिंग होती है रगड़। अब बेसिकली मैं आपको समझाऊं अगर फ्रैक्शन क्या होती है तो यहाँ से आपको आई होप के बात समझ में आ गई होगी, यानी कि वो फोर्स जो कि किसी भी 2 सरफेस के दरमियान में एक रेजिस्टेंस पैदा करे, रुकावट पैदा करे दोनों सरफेस के दरमियान में, तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। यानी कि 2 ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस क्यों पैदा होता है, किसी भी चीज को रोकने के लिए, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच दरमियान में जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। उस फोर्स को, जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर, उस फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। सही है। आगे लिखा है फ्रैक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। फ्रैक्शन क्या करती है, सेल्फ एडजस्टिंग, यानी खुद ही एडजस्ट होती है। यानी कि फ्रैक्शन में आपको उर्दू में बता रहा था, बेसिकली इसकी मीनिंग रगड़ होती है। अब फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन मौजूद होती है किसी भी चीज को रोकने के लिए, किसी भी चीज को ग्रिप करने के लिए हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं। आगे चल के और हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। आगे लिखा है इट कैन इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू नॉन एज लिमिटिंग फोर्स, यानी कि इसकी जो मिकदार होती है, जो यानी कि जो इसकी हदूद होती है, यानी कि जो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है, ये जो बढ़ती है एक मखसूस मिकदार तक बढ़ती है। यानी कि फ्रैक्शन कम ज्यादा भी होती है लेकिन जब ये ज्यादा होती है तो एक मिकदार की सूरत में ज्यादा होती है, यानी कि इसकी लिमिट होती है, उस लिमिट के जरिए से ये क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, यानी कि एफ कहते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। अब इसका साथ साथ आप फॉर्मूला भी लिख लें। तो फॉर्मूला के हमारे पास क्या है, एफ एस, यानी कि आप ये समझ गए होंगे, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू, अब ये जो साइन है हमारे पास ये थोड़ा सा यूनिक है, तो इसका साइन का जो नाम है ये ग्रीक लेटर है बेसिकली। ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है। बुक के अंदर ये बात लिखी हुई है। ये जो हमारे पास साइन है, इस साइन का नाम है, ग्रीक लेटर है, इस साइन को कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ग्रीक लेटर है। इसकी जो वैल्यू है, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है। क्या है, कोफिशिएंट है फ्रैक्शन का। आगे लिखा है एम का मतलब होता है मास, और जी लिखा हुआ है, जी मीन्स ग्रेविटी। सही है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो ये आप इसको भी लिखना लाजमी है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ड्राइविंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ सरफेस, यानी कि हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। अब जाहिर सी बात है हम साइकिल चला रहे थे मिसाल के तौर पर, तो साइकिल का जो टायर है हमारा और जो जमीन का जो सरफेस है, इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स बनती है, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, जिसकी वजह से वो बैलेंस होती है, चलती है। ब्रेक मारते हैं तो फौरन ही वो रुकती है। ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्रैक्शन की वजह से हो रहा है।
अब वॉकिंग ऑन द रोड, यानी कि हम जमीन पर चलते हैं या रोड पर चलते हैं तो किसकी वजह से चल रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम जमीन पे चल भी नहीं सकते। अब आप बोलेंगे सर कैसे नहीं चल सकते, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से नहीं चल सकते। तीसरी एग्जाम्पल भी पहले पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है टू ग्रिप समथिंग, यानी कोई भी चीज को पकड़ना, सही ना। किसकी वजह से पकड़ते हैं, फ्रिक्शन की वजह से पकड़ते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो किसी चीज को हम तरीके से पकड़ ही नहीं सकते। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई सर, कैसे नहीं पकड़ सकते, तो इस वजह से नहीं पकड़ सकते क्योंकि फ्रिक्शन जो है हमारे पास एक फोर्स है। क्या है, एक फोर्स है, सही है ना, जो क्या रेजिस्टेंस पैदा करती है मोशंस के दरमियान। ये हमने अभी पढ़ा, रेजिस्टेंस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेस के दरमियान में एक रेजिस्टेंस पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से क्या होते हैं, ग्रिप कर लेते हैं अपनी। तो जब हम ड्राइव करते हैं व्हीकल को ऑन अ सरफेस, यानी कि जमीन पर जब हम सरफेस पे चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ टायर के ऊपर डिजाइन्स बने हुए होते हैं। तो वो डिजाइन्स आपको पता है क्यों बने हुए होते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से बने हुए होते हैं। वो इस वजह से बने हुए होते हैं कि सरफेस और वो टायर जो है उसके दरमियान में एक ग्रिप बन जाए, जो हमारे पास जो डिजाइन बना होता है उसका और जो हमारे पास सरफेस है उसका कांटेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से वो बैलेंस होता है। इस वजह से हम गाड़ी को चला पा रहे हैं, साइकिल है उसको चला पा रहे हैं। ज्यादातर अगर आपने कभी नोट किया हो, जो टायर हमारे पास बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, अब टायर क्यों चेंज करवाते हैं, कि उनकी फ्रिक्शन खत्म हो जाती है। कैसे फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, कभी आपने देखा हो कि जब तो कोई बोले मेरा टायर खत्म हो गया था भाई, मैंने चेंज करवाया, तो चेंज करवाते करने उसके टायर से आप पूछें उसके साथ हुआ क्या था, तो वो जो लाइनें होती है ना, फ्रिक्शन की वजह से जो डिजाइन की हुई लाइनें होती हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, जब भी हम ब्रेक लगाते हैं ना, तो गाड़ी ब्रेक हमारा तो लगता है लेकिन टायर भी रुकता है, लेकिन क्या होता है फौरन इमीडिएटली, जैसे नए टायर के अंदर होता है, जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं फौरन हमारी गाड़ी रुक जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारी गाड़ी स्लिप होती है, ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गाड़ी आगे तक जाती है, स्लिप होती हुई जाती है। तो किसकी वजह से हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। अब बात करते हैं वॉकिंग ऑन अ रोड। अब हम चल नहीं सकते, अगर हम जूते पहन के चल रहे हैं तो जूतों के सोल के अंदर भी आपने देखा होगा डिजाइन बने हुए होते हैं। कोई ऐसा सोल नहीं होता जिसके अंदर डिजाइन नहीं होते। अगर जिसके पास डिजाइन नहीं होते तो उसके अंदर क्या होता है, हम अगर टाइल वाले फर्श पे ऐसी चीजों पे चलते हैं तो क्या होता है, हमारी ग्रिप नहीं होती, हमारे पास क्या होता है, स्लिप होते हैं हम उसके ऊपर। तो वो जो हमारे पास जो हमारे शूज के अंदर भी जो हमारे पास डिजाइन बने हुए होते हैं, बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से बने हुए होते हैं, ग्रिप करने की वजह से बने हुए होते हैं। अगर हम जैसे कि अगर विदाउट अगर हम शूज चल रहे हैं तो क्या होता है, जो हमारे पैरों के अंदर जो लाइनें बनी हुई होती है वो भी हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से है। थर्ड वाली एग्जांपल लिखी है टू ग्रिप समथिंग, यानी किसी भी चीज को पकड़ने के लिए भी हमारे पास फ्रिक्शन जरूरी है। अब हाथों में आपने देखा होगा कि हमारे हाथों में भी बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं। तो ये लाइनें क्यों बनी हुई है, ये लाइनें फ्रिक्शन की वजह से बनी हुई है। किस वजह से बनी हुई है, फ्रिक्शन की वजह से बनी हुई है। अगर ये लाइनें ना हो ना हमारे हाथ में, बिल्कुल अगर हमारा हाथ प्लेन हो तो हम किसी चीज को सही तरीके से पकड़ ही नहीं सकते, वो स्लिप हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको टायर की मिसाल दी, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डेली लाइफ के अंदर फ्रिक्शन। अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 10 था, उसका ए पार्ट का आंसर। 10th का जो बी पार्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है अ ब्लॉक इज प्लेस ऑन अ वीड स्लिपली फ्लोर, यानी कि एक ब्लॉक है जिसको गीले फिसलन वाले फर्श पर फ्लोर पर रखा गया है। यानी कि ऐसा फर्श है जहां पर क्या है, वो गीला भी और उसके अंदर क्या है, फिसलन भी बहुत है। ऐसे सरफेस पे उसे क्या किया है, रखा गया है उस ब्लॉक को। आगे बोल रहे हैं द मास ऑफ अ ब्लॉक, अब जो मास है ब्लॉक का कितना है, 15 kg है। व्हेन इट इज पुल थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस, अब उसको क्या किया है, पुल किया गया है किसके जरिए से, स्ट्रिंग के जरिए से और स्प्रिंग बैलेंस के जरिए से। इट शोज फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। अब उस जो फोर्स शो करा रहा है ना, वो कितने न्यूटन की फोर्स है, हमारे पास 3 न्यूटन की उसके ऊपर फोर्स लगी गई। आगे वो पूछ रहे हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। आपके पास फॉर्मूला भी उन्होंने आगे न्यूमेरिकल में लिख दिया है, तो इसके अंदर से आपको आधी से ज्यादा चीजें पता है, सिर्फ आपने बताना है ये जो माइक्रो है हमारे पास, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी स्टडी किया है, इसको आपने फाइंड करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सिंपल है इसका सॉल्यूशन, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये न्यूमेरिकल हमारे पास, सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। इसका डेटा बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मास लिखेंगे। तो मास लिख लें या फोर्स लिख लें, बात एक ही है। सबसे पहले हमने फोर्स लिखी थी, तो फोर्स हमारे पास थी 3 न्यूटन की। यहाँ लिखा हुई थी बात कि जो फोर्स है इक्वल टू 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन की फोर्स थी। आगे लिखा हुआ था मास, तो मास कितना था, 15 kg का था। फिर क्या लिखी हुई थी, ग्रेविटी। अब जाहिर सी बात है ग्रेविटी की तो वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो तो हमें पता होती है।
सही है ना। तो ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, कांस्टेंट है, तो हम इसको 9.8 लिखेंगे। अब फाइंड क्या करना है, यहाँ तक हमें दो चीजें बताई गई थी, एक तो हमारे पास मास बता दिया गया था, दूसरी चीज थी हमारे पास फोर्स। अब आपसे वो पूछ रहे हैं क्या चीज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं। तो चलें, टू फाइंड क्या करना है आपने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। ये हमने क्या कर लिया, इसका डेटा बना लिया। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास फ्रिक्शन का, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर होती है माइक्रो मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। यानी कि जो हमारे पास साइन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसको कहते हैं माइक्रो। तो ये माइक्रो मल्टीप्लाई हो रहा है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी से। तो अब इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्यों अरेंज करेंगे, क्योंकि हमें माइक्रो मालूम करना है। क्या मालूम करना है, माइक्रो फाइंड करना है। इसके साथ हमारे पास मास और ग्रेविटी भी मौजूद है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, एफ एस के पास लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगी एफ एस से, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से डिवाइड हो जाएंगी। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारे पास इस तरीके से बनेगा कि यू नॉट हमारे पास, सॉरी, माइक्रो बराबर होता है एफ एस अपॉन एम जी। ये हमारे पास एस है, एफ एस बराबर होगा एम जी के। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला अरेंज हो गया। आगे इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, सिंपली हमने यू नॉट, सॉरी, माइक्रो हमने लिख दिया है, इक्वल टू आगे लिखा हुआ था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी कितनी थी, यानी कि फोर्स कितनी थी हमारे पास 3 न्यूटन की। तो हमने उसकी जगह पे 3 लिख दिया। नीचे लिखा हुआ था डिवाइड में एम और जी। तो मास हमारे पास 15 था, ग्रेविटी हमारे पास 9.8 थी। सारी चीजें डेटा में लिखी हुई है हमारे पास। तो हमारे पास ये सारी चीजें लिखी हुई, सिंपल हमने वैल्यू पुट की। तो जब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से तो हमारे पास आंसर आएगा 147। क्या आंसर आएगा, 147। अब 3 को जब डिवाइड करेंगे 147 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.020। ये हमारे पास क्या हो गई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड हो गई। लेकिन अब यहाँ पर यूनिट कौन सा आएगा, तो मैं आपको बता दूं ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये ग्रीक लेटर है, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि कोई क्वांटिटी नहीं है ना, इस वजह से इसका कोई यूनिट भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा हमारे पास। फिर से समझा देता हूँ, सिंपल हमने यहाँ पर फॉर्मूला अरेंज किया है। ये एम जी मल्टीप्लाई हो रहा था, एफ के पास लाके डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हमने इसके अंदर सिंपल वैल्यू पुट की है। फिर 15 को मल्टीप्लाई किया 9.8 से तो हमारे पास आंसर आएगा 147। फिर 147 को डिवाइड किया 3 से तो हमारे पास आंसर आया 0.020। हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11th का पार्ट ए। 11th का पार्ट ए क्या कहता है, हाउ एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ स्लाइडिंग, यानी कि स्लाइडिंग के फिसलने के खतरे से कैसे बचाता है एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हमें ये आपने बताना है। तो एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। इसका आंसर ही सबसे पहले मैं आपको, आंसर के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये रहा हमारे पास आंसर, ये आपके पास जो है बुक में भी लिखा हुआ है। यही चीज़ आप बुक में से भी इसको देख सकते हैं, मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि कहाँ लिखा हुआ है। इसका आंसर है, सबसे पहले बात लिखी हुई है, नाउ व्हीकल आर इक्विप्ड विद एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, यानी कि जो हमारे पास जो व्हीकल्स होते हैं वो जो उसके अंदर जो एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, यानी कि ABS जो इस्तेमाल होता है, यानी कि एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये जो हमारे पास इस्तेमाल होता है। अब ABS इज डिजाइन टू मेंटेन स्ट्रिंग स्टेबिलिटी, इम्प्रूव व्हीकल कंट्रोल, अवॉइड स्काइडिंग एंड डिक्रीज स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑन ड्राई एंड स्लिपरी सरफेस। यानी कि जो हमारे पास व्हीकल्स के अंदर जो हमारे पास ये एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है इस्तेमाल इस वजह से होता है कि डिज़ाइन किया गया है इसको स्ट्रिंग स्टेबिलिटी के लिए। स्ट्रिंग स्टेबिलिटी करता है, ये इम्प्रूव व्हीकल कंट्रोल, यानी कि जो व्हीकल्स का जो कंट्रोल है उसको अच्छा बनाता है। अवॉइड करता है स्काइडिंग एंड डिक्रीज स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि जो स्काइडिंग होती है, यानी कि जो फिसलन होती है उसको ख़त्म करता है ये जो हमारे पास ABS होता है। और डिक्रीज करता है, डिक्रीज यानी कि कम करता है, जो रोकता है उसको डिक्रीज स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि कम डिस्टेंस ऑन ड्राई एंड स्लिपरी सरफेस। जब हम किसी भी ड्राई या खुश्क या फिर स्लिपरी यानी कि ऐसे स्लिप जिसके ऊपर चिकनाहट वाली चीज़ पर जब हम किसी भी चीज़ पर ब्रेक मारते हैं, कोई ऐसे हमारे पास रोड आ जाते हैं, जब उसके ऊपर ब्रेक मारते हैं तो ऐसा होता है ना, गाड़ी थोड़ी देर बाद जाके रुकती है, हमारी स्लिप होती है। तो उस स्लिप जो स्लिपरी सरफेस होता है उस पर क्या होता है, हमारे गाड़ी का जो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब हम ब्रेक मारते हैं उसकी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी गाड़ी रुकती है, तो वो डिस्टेंस को क्या कर देती है, कम कर देती है और गाड़ी को रोक देती है।
कौन, ABS यानी कि एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम रोक देता है इसको। यानी कि जो हमारे पास ABS है मेंटेन किया गया है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन को किस तरीके से मेंटेन करता है कि जब भी हमारा जब व्हील है, व्हील स्टार्ट्स स्लिपिंग, तो जब भी हमारा व्हील स्टार्ट होता है स्लिप होना, इट रिलीज द ब्रेक्स ऑटोमेटिकली। क्या करता है, फॉर अ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को बरकरार रखने के लिए अपने ब्रेक्स को क्या करता है, ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। जैसे ही हमारा टायर स्लिप होने लगता है तो ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। और फर्स्ट सेकेंड देन होल्ड व्हील अगेन टू क्रिएट स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। अब ये क्या करता है, कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड के बाद क्या करता है, होल्ड करता है व्हील को, यानी कि वापस से व्हील को कंट्रोल करता है और दोबारा से क्रिएट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन किसके दरमियान में, रोड और टायर्स के दरमियान में। यानी कि रोड और टायर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन जो खत्म हो गई थी ब्रेक अप्लाई करने की वजह से, ये ऑटोमेटिकली वापस ही क्या करता है, उसको क्रिएट करता है। तो ये हमारे पास आंसर था इसका, एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का, ABS जिसे हम कहते हैं। चलते हैं जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 11 का जो हमारे पास पार्ट बी है, 11 का पार्ट बी एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है इनलिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ रूलिंग फ्रिक्शन इन एवरीडे लाइफ। यानी कि एवरीडे लाइफ के अंदर आपने रूलिंग फ्रिक्शन के बारे में बताना है कि 4 यूजेस बताने रूलिंग फ्रिक्शन के जो हम डेली लाइफ में हम डिस्कस करते हैं, यानी कि डेली लाइफ में हमारे पास यूज होते हैं। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या इसके डेली लाइफ के अंदर जो हमारे पास यूजेस हैं उसको बताने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि रूलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं। तो इसको हम स्टडी करते हैं, पेज नंबर हम बुक की तरफ जाते हैं, बुक के अंदर जो हमारे पास रूलिंग फ्रिक्शन लिखी हुई है उसको स्टडी करते हैं। तो इसके लिए आप आ जाइए, पेज नंबर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर 77, पेज नंबर 77 पे आपके पास लिखी हुई है रूलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो टॉपिक है उसके अंदर रूलिंग फ्रिक्शन आपके पास पेज नंबर 77 पे लिखी हुई है। लिखा है व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ व्हील्स द फ्रिक्शन इज सेड टू बी रूलिंग फ्रिक्शन। यानी कि कोई भी बॉडी, ऐसी बॉडी जो कि जो हमारे पास जो व्हील्स होते हैं, यानी कि जो पहिए होते हैं, उसके ऊपर जब ट्रैवल कर रही होती है तो उस फ्रिक्शन को क्या कहा जाता है, जब उसके अंदर जो प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन उसे कहते हैं रूलिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, रूलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि हमारे पास जो पहिए हैं वो रूलिंग करते हैं, यानी कि गोल गोल घूमते हैं, इस वजह से जो फ्रिक्शन जो पैदा हो रही है उनके दरमियान में वो हमारे पास रूलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। रूलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कि जो हमारे पास रूलिंग फ्रिक्शन होती है वो बहुत कम होती है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और रूलिंग फ्रिक्शन हमारे पास कम होती है। तो ये हमारे पास रूलिंग फ्रिक्शन थी कि कोई भी बॉडी जब कि व्हील्स के ऊपर फिर मूव करती है उसके अंदर जो फ्रिक्शन पैदा होती है उस फ्रिक्शन को कहते हैं क्या, रूलिंग फ्रिक्शन। अब इसके आंसर को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि इसके कॉजेस पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गए होंगे, इसका कॉजेस आप खुद भी बता सकते हैं अपने पास से। मैं आपको बता देता हूँ डेली लाइफ में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले ट्रक टायर्स हमारे पास हैं, ये हमारे पास रूलिंग फ्रिक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि ये रूलिंग करते हैं, इसके दरमियान में जो फ्रिक्शन पैदा होती है, यानी कि रोड और जो टायर्स के दरमियान में फोर्स पैदा होती है उसे फ्रिक्शन तो कहते हैं, लेकिन वो फ्रिक्शन की कौन सी टाइप है, रूलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम रूलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास टायर्स हैं, अब इन तीनों टायर्स के अंदर डिज़ाइन अलग अलग हैं। तो जो मैंने आपको बताई थी बात की, जो डिज़ाइन है किस वजह से किए गए हैं, रूलिंग फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को पैदा करने के लिए, रगड़ पैदा करने के लिए किए गए हैं हमारे पास। तो ये ताकि ये क्या है, ग्रिप अच्छी हो सके। जितने अच्छे डिज़ाइन होंगे, यानी कि डिज़ाइन अच्छे नहीं हो भले, लेकिन इससे कोई परवाह नहीं होती। अब हमें डिज़ाइन तो नहीं देखना है, लेकिन ऐसा होता है कि डिज़ाइन यानी कि जितने गहरे होंगे ना, यानी कि इनके दरमियान में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस जो है, यहाँ पर ये देख रहे हैं स्पेस जो है, जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतनी अच्छी ग्रिप होगी टायर की। तो ये हमारे पास ट्रक टायर्स हो गए हमारे पास, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है ट्रक टायर्स हो गए। उसके बाद लिखा हुआ है रूलर स्केट टायर्स, यानी कि रूलर स्केट जो होते हैं, रूलर स्केट आपने देखे होंगे, जो हम रूलर स्केट वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमारे पास रूलर स्केट है ये आपने देखे होंगे। अब इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, रूलिंग फ्रिक्शन हो रही है, इसके अंदर भी क्या हो रही है, रूलिंग फ्रिक्शन हो रही है। इसके अंदर भी हमारे पास टायर घूमते हैं और फिर इसका जो है कांटेक्ट होता है एक सरफेस से, तो जो फिर उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसे फ्रिक्शन कहते हैं, यानी कि रूलिंग फ्रिक्शन की एग्जाम्पल है हमारे पास ये। आगे लिखा हुआ है बेसबॉल या फुटबॉल, तो बेसबॉल हो गई हमारे पास, ये भी रूलिंग फ्रिक्शन करती है। जब बॉल स्पिन रोटेट होती हुई जाती है तो हमारे पास क्या करती है, रूलिंग फ्रिक्शन करती है, वो भी उसका भी एक जो है कांटेक्ट बन जाता है सरफेस से, इस वजह से हम उसको भी रूलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भी रूलिंग फ्रिक्शन। ये जो हमारे पास बेसबॉल है ये भी हमारे पास क्या है, रूलिंग फ्रिक्शन करती है।
आगे लिखा हुआ है बॉल बेरिंग। क्या चीज? बॉल बेरिंग। यहाँ मुझसे जो है स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, ओ आएगा यहाँ पे। बॉल बेरिंग हमारे पास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बॉल बेरिंग लिखा हुआ है, यानी कि जो बेरिंग्स होते हैं उसके अंदर जो बॉल्स होती हैं वो भी हमारे पास क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन करती हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये जो बॉल्स होती हैं ये भी क्या करती हैं, रोलिंग फ्रिक्शन करती हैं। क्या करती हैं? ये जो इस रोटेट होती हैं, रोल होती हैं, इस वजह से क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन करती हैं। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल इसकी, 4 यूजेस थे किसके, रोलिंग फ्रिक्शन के डेली लाइफ के अंदर। सही है ना। अब इनके आंसर जो बुक में से कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आ जाइए है बुक के पेज नंबर 77 के बाद ही आपके पास लिखा हुआ है 78 पेज नंबर पे। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आंसर, वही बात जो हमने अभी पढ़ी है वही बात लिखी हुई है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है इसको। वही बात है जो हमने अभी पढ़ी है, ये इसका आंसर है। इसका कौन सा क्वेश्चन था ये हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 का ए पार्ट का आंसर हमारे पास बुक के अंदर से ये है। उसके बाद सबसे पहला जो हमारे पास आंसर था, यानी कि 10th का ए पार्ट जो हमने स्टडी किया, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसको भी मैंने शॉर्ट किया है। मैं आपको बुक के अंदर से बता देता हूँ ये कहाँ लिखा हुआ है। तो बुक के अंदर हम चलते हैं बुक के पास। तो बुक में जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, इससे पहले ही बुक के पेज नंबर आ जाइए 75 पर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर, द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका आंसर है। इसके बाद आपके पास और भी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। यहाँ से इन सारी चीज़ों को जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको वो बता दी हैं। तो यहाँ पर आप स्टडी करना चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आए हैं, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आपकी सारी चीज़ों के जो हमारे पास क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल से, उस सब का हमने सॉल्यूशन कर लिया है। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अपने खूब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी अभी तक हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर हो गए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। जो न्यूमेरिकल्स हो गए उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो है क्वेश्चन आंसर है उनको याद कीजिए। कोई पार्ट अगर वीडियो का समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।